नमस्कार मित्रों, आज हम चलते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ सितंबर की यात्रा पर। यह किताब जीवन को समझने और अनुभव करने के लिए लिखी गई है। इसका उद्देश्य पाठक को यह दिखाना है कि जीवन केवल देखने, समझने और अनुभव करने के माध्यम से ही समझा जा सकता है। ज्ञान, अनुभव और विचार केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। वास्तविकता केवल उस जागरूक दृष्टि में प्रकट होती है जिसमें कोई भेदभाव या पूर्वाग्रह नहीं होता। मन केवल अनुभवों का संग्रह है। जब आप इसे देखते हैं तभी जीवन की वास्तविकता प्रकट होती है। लेखक का मानना है कि जीवन को पकड़ने या नियंत्रित करने की कोशिश व्यर्थ है। जीवन की गहराई केवल तब अनुभव होती है जब हम उसे पूर्णतया देखते हैं, बिना किसी इच्छा, भय या अपेक्षा के। अध्याय 1, जीवन और मन। मन ही जीवन है। मन की गतिविधियों को समझना जीवन को समझने का पहला कदम है। मन जो अतीत और भविष्य में रहता है वही कभी वर्तमान नहीं देख सकता। केवल वर्तमान ही वास्तविक है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन भविष्य में है, किसी लक्ष्य या उपलब्धि में, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन केवल वर्तमान में है। मन जो सोचता है वही वास्तविकता को सीमित करता है। जब आप केवल देखते हैं, विचार नहीं करते, तभी वास्तविकता खुलती है। मन लगातार अनुभवों को पकड़ने और उनकी व्याख्या करने की कोशिश करता है, लेकिन हर व्याख्या अतीत के अनुभव से जन्म लेती है। केवल वह दृष्टि जो अतीत से मुक्त हो वास्तविकता को देख सकती है। भय केवल अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है। भय को मिटाना केवल देखना सीखने से संभव है। मन भय पैदा करता है क्योंकि वह खोने, असफल होने या अनिश्चितता का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप केवल देखते हैं और अनुभव करते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया या प्रयास के, भय स्वतः समाप्त हो जाता है। अध्याय 2, स्वतंत्रता और प्रेम। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी पकड़ या अपेक्षा के जीवन को देखना। मन जो स्वतंत्र नहीं है वह कभी प्रेम नहीं देख सकता। प्रेम केवल स्वतंत्र मन में खिलता है। हम प्रेम को इच्छाओं, अपेक्षाओं और स्वार्थ से जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम केवल तब प्रकट होता है जब मन पूरी तरह स्वतंत्र और बिना किसी शर्त के होता है। ध्यान किसी विशेष समय या स्थान पर नहीं होता। ध्यान वह है जो जीवन के हर क्षण में हो रहा है। ध्यान को केवल साधना या विशेष अभ्यास समझना गलत है। हर पल जब आप पूरी जागरूकता से देखते हैं और अनुभव करते हैं वही ध्यान है। सत्य को खोजने का कोई मार्ग नहीं है। सत्य केवल तब प्रकट होता है जब मन पूरी तरह शांत हो और खोज समाप्त हो जाए। हम खोजते हैं, योजना बनाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई केवल मौन और बिना किसी प्रयास की जागरूकता में प्रकट होती है। अध्याय 3, मृत्यु और जीवन। मृत्यु जीवन का हिस्सा है।
मृत्यु से डर केवल इसलिए है क्योंकि हमने जीवन को पकड़ लिया है। जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। मृत्यु जीवन का विस्तार है और जीवन मृत्यु का अनुभव है। हम अक्सर मृत्यु को भय के रूप में देखते हैं, लेकिन यदि जीवन हर क्षण पूरी तरह अनुभव किया जाए तो मृत्यु भी स्वाभाविक और सुंदर हो जाती है। जो मनुष्य वर्तमान में पूरी तरह रहता है वह मृत्यु को भी बिना भय देख सकता है। सत्य, प्रेम, स्वतंत्रता और शांति केवल तब अनुभव होती है जब मन पूरी तरह वर्तमान में है। अतीत और भविष्य के बंधनों से मुक्त मन ही जीवन की गहराई को देख सकता है। अध्याय 4 मन और जागरूकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन जो अतीत और भविष्य में उलझा रहता है वह वर्तमान को कभी नहीं देख सकता। हमारा मन लगातार अतीत की स्मृतियों और भविष्य की आशंकाओं में व्यस्त रहता है। यही कारण है कि हम जीवन की ताजगी और वास्तविकता को महसूस नहीं कर पाते। जागृत होना केवल विचारशील होना नहीं है। जागृत होना अर्थ है हर क्षण पूरी तरह देखना, पूरी तरह अनुभव करना। यह जागरूकता केवल मानसिक स्तर पर नहीं होती, यह आपकी हर क्रिया, हर अनुभव और हर संबंध में प्रकट होनी चाहिए। विचार केवल अतीत का निर्माण है, वह नवीनता नहीं ला सकता। केवल देखना और अनुभव करना ही वास्तविकता तक पहुंचाता है। हम सोचते हैं कि विचार ही मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हर विचार अतीत के अनुभव से उत्पन्न होता है। इसलिए नवीन दृष्टि केवल उस क्षण में संभव है जब मन बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता है। भय, चिंता और असुरक्षा केवल वही है जो मन ने बनाई है। जब आप इन्हें देखेंगे वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। जब हम डर और चिंता को अपने अंदर पकड़ते हैं वे हमें नियंत्रित करती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि केवल निरीक्षण से ही इनका अंत संभव है। अध्याय 5 स्वतंत्रता और बंधन। स्वतंत्रता वह नहीं है कि आप जो चाहें करें। स्वतंत्रता वह है कि आप समझें कि चाहना ही बंधन है। हम अक्सर सोचते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति स्वतंत्रता है, लेकिन हर इच्छा मन की जंजीर है। वास्तविक स्वतंत्रता वह है जो इच्छाओं से परे है। जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं है। जहां पकड़ है वहां स्वतंत्रता नहीं है। सच्चा प्रेम और सच्ची स्वतंत्रता केवल तब संभव है जब मन अपने स्वार्थ और लालसा से मुक्त हो। मनुष्य जो अपनी पहचान और मैं के आधार पर जीता है वह हमेशा द्वंद और संघर्ष में रहेगा। हम अपनी पहचान, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति से जुड़कर जीवन जीते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही पहचान और अहंकार सभी दुखों की जड़ है। ध्यान किसी विशेष स्थिति में नहीं है। ध्यान जीवन के हर क्षण में होता है। जब आप चलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं या केवल देखते हैं। ध्यान केवल कुर्सी पर बैठकर साधना नहीं है। हर क्रिया में, हर अनुभव में ध्यान संभव है,
यदि आप पूरी जागरूकता से हैं। अध्याय 6 प्रेम और संबंध। प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के है। जब कारण आता है तब वह प्रेम नहीं रह जाता। हम अक्सर प्रेम को किसी उद्देश्य या लाभ से जोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम केवल स्वतंत्रता और बिना पकड़ के खिलता है। मन केवल लेता है और पकड़ता है। प्रेम देने में ही जीवन का अर्थ है। हमने ये धारणा बना ली है कि प्रेम पाने और सुरक्षित रखने का नाम है, लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि प्रेम तब खिलता है जब हम बिना शर्त देने में सक्षम हों। जहां तुलना है वहां ईर्ष्या है, जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं है। हम हमेशा दूसरों से तुलना करके अपनी खुशी खो देते हैं। प्रेम केवल स्वतंत्रता और स्वीकार्यता में खिलता है। सत्य को खोजने की कोशिश करना व्यर्थ है। सत्य केवल तब प्रकट होता है जब मन पूरी तरह शांत और निश्चेत हो। हम सच्चाई को पाने के लिए योजना बनाते हैं, खोजते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य अप्रत्याशित है। यह केवल मौन और बिना प्रयास की जागरूकता में प्रकट होता है। अध्याय 7 जीवन और मृत्यु। जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। मृत्यु जीवन का विस्तार है और जीवन मृत्यु का अनुभव। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमने जीवन को पकड़ लिया है, लेकिन यदि हम हर क्षण को पूरी तरह जागरूकता से जीते हैं तो मृत्यु भी डर का कारण नहीं बनती। जो मनुष्य हर क्षण पूरी तरह देखता है और अनुभव करता है, वह मृत्यु को भी बिना भय देख सकता है। मन जो अनुभवों को पकड़ता है वही जीवन खो देता है। अनुभव को छोड़ दो और जीवन स्वतः खिल उठेगा। हम अनुभवों को सुरक्षित रखने के लिए जोड़ते हैं, लेकिन यही पकड़ जीवन की ताजगी छीन देती है। शांति वही है जहां मन पूरी तरह निश्चेत और प्रयासहीन हो। प्रयास ही अशांति है। हर समय किसी उपलब्धि, किसी लक्ष्य, किसी निष्कर्ष के पीछे भागना ही असली अशांति है। प्रेम, स्वतंत्रता और मौन केवल तभी अनुभव होते हैं जब मैं समाप्त हो जाता है। अध्याय 8 चेतना और जागरूकता। मन ही जीवन है और चेतना वह प्रकाश है जो मन के भीतर प्रकट होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन केवल देखने और समझने की क्षमता में है। चेतना वह शक्ति है जो हमें अपने भीतर झांकने और वास्तविकता को पहचानने में सक्षम बनाती है। जब आप देखना सीखते हैं तब विचार अपने आप शांत हो जाता है। केवल निरीक्षण से ही मन स्वतंत्र होता है। हम हमेशा सोचने और प्रतिक्रिया देने की आदत में रहते हैं, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता केवल तब आती है जब हम बिना किसी निर्णय या अपेक्षा के देखते हैं। भय और असुरक्षा केवल मन की रचनाएं हैं। जब आप उन्हें देखते हैं वे स्वयं समाप्त हो जाती हैं। मन ने भय, चिंता और असुरक्षा को सृजित किया है। उनका अंत
केवल जागरूक अवलोकन से संभव है। अध्याय 9 स्वतंत्रता, बंधन और जिम्मेदारी। स्वतंत्रता केवल यह नहीं कि आप जो चाहे करें। स्वतंत्रता वह है जब आप किसी चीज को पकड़े बिना जीवन को देख सकें। हम अक्सर स्वतंत्रता को किसी अधिकार या इच्छा से जोड़ देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जो इच्छाओं और अपेक्षाओं से परे है। जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं है। जहां स्वार्थ है वहां स्वतंत्रता नहीं है। सच्चा प्रेम और वास्तविक स्वतंत्रता केवल तब प्रकट होती है जब मन अपने स्वार्थ, अहंकार और लालसा से मुक्त हो। मनुष्य जो अपने अहंकार और पहचान के पीछे चलता है वह हमेशा संघर्ष में रहेगा। हम अपनी पहचान, सामाजिक स्थिति और उपलब्धियों से जुड़कर जीवन जीते हैं। यही अहंकार सभी दुखों की जड़ है। अध्याय 10 प्रेम और संबंध। प्रेम केवल देने में खिलता है, लेने में प्रेम नहीं होता। हमने यह समझ लिया है कि प्रेम प्राप्त करने और सुरक्षित रखने का नाम है, लेकिन सच्चा प्रेम केवल तब खिलता है जब हम बिना शर्त देने में सक्षम होते हैं। जहां तुलना है वहां ईर्ष्या है। जहां ईर्ष्या है वहां प्रेम नहीं है। हम हमेशा दूसरों से तुलना करके अपनी खुशी खो देते हैं। प्रेम केवल स्वतंत्रता और स्वीकार्यता में खिलता है। सत्य को खोजने की कोशिश व्यर्थ है। सत्य केवल तब प्रकट होता है जब मन पूरी तरह शांत और निश्चेत हो। हम सच्चाई को पाने के लिए योजना बनाते हैं, खोजते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य अप्रत्याशित है। यह केवल मौन और बिना प्रयास की जागरूकता में प्रकट होता है। अध्याय 11 जीवन, मृत्यु और मौन। जीवन और मृत्यु अलग नहीं है। मृत्यु जीवन का विस्तार है और जीवन मृत्यु का अनुभव। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमने जीवन को पकड़ लिया है, लेकिन यदि हम हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीते हैं तो मृत्यु भी डर का कारण नहीं बनती। जो मनुष्य हर क्षण पूरी तरह देखता और अनुभव करता है वह मृत्यु को भी बिना भय देख सकता है। मन जो अनुभवों को पकड़ता है वही जीवन खो देता है। अनुभव को छोड़ दो और जीवन स्वतः खिल उठेगा। हम अनुभवों को सुरक्षित रखने के लिए जोड़ते हैं, लेकिन यही पकड़ जीवन की ताजगी और स्वतंत्रता को छीन देती है। शांति वही है जहां मन पूरी तरह निश्चित और प्रयासहीन हो। प्रयास ही अशांति है। सत्य, प्रेम, स्वतंत्रता और मौन केवल तभी अनुभव होते हैं जब मैं समाप्त हो जाता है। सितंबर का यह अंतिम भाग हमें यह सिखाता है कि जीवन की गहराई केवल देखने, सुनने और अनुभव करने में है। भय, चिंता, अपेक्षा, स्वार्थ सब मन की रचनाएं हैं। छोड़ना, देखना, प्रेम करना यही स्वतंत्रता और शांति है। मृत्यु जीवन का हिस्सा है और जीवन मृत्यु का विस्तार। और जहां मैं समाप्त हो जाता है वहीं मौन, वहीं ध्यान, वहीं प्रेम, वहीं सत्य है। यह पॉडकास्ट
आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।